So, hello student, let us start our next lecture. So, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने 2 पॉइंट का जो एरे होता है उसका रेडिएशन पैटर्न की स्टडी कर ली थी, विच इज़ सेपरेटेड बाय हाफ वेव लेंथ. ठीक है, हाफ वेव लेंथ होने पे किस तरीके से जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आती है और किस तरीके से उसका रेडिएशन पैटर्न बनता है उसकी अपन ने अच्छे से स्टडी कर ली थी. सो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ 2 पॉइंट एंटीना एरे सेपरेटेड बाय हाफ वेव लेंथ. ओके, सो इस पैटर्न को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है. और आज जो अपन स्टडी करने वाले हैं, एक तो फुल वेवलेंथ के लिए स्टडी करने वाले हैं और उसके बाद जो डिफरेंट रेडिएशन पैटर्न का मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है उसकी स्टडी अपन आज करने वाले हैं. सो बेसिकली जो ये पिछला जो मेरा लेक्चर था दैट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर अच्छे से स्टडी कर लीजिए और उसके बाद अपन आज जो लेक्चर देखने वाले हैं वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, क्योंकि बेसिकली ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन दिस डायग्राम ओनली. ओके, सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड. एंड चलिए आज का नया लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं, है ना. चलिए, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट, दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर, रेडिएशन पैटर्न ऑफ 2 पॉइंट एंटीना एरे सेपरेटेड बाय हाफ वेव लेंथ. ठीक है, सो इसके अंदर अपन ने देखा था कि 2 पॉइंट जो एरे होता है ठीक है, 2 पॉइंट एरे अपन लेते हैं 2 पॉइंट का सिर्फ, और उसके बाद अगर उनको λ/2 डिस्टेंस से अगर सेपरेट करके रखते हैं तो उनका रेडिएशन पैटर्न किस तरीके से बन के आता है, उनके नल पॉइंट कहाँ पे आते हैं. तो नल अपन ने देखा था कि 0 और 180 डिग्री के ऊपर मिनिमा निकल के आए थे या फिर नल पॉइंट निकल के आए थे, और 90 और 270 के ऊपर मैक्सिमा निकल के आए थे, या फिर कह सकते हैं अपन जो एक तरीके से जो है मैक्सिमा इसके निकल के आए थे. ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न की यहाँ पे जो है निकल के आई थी. ठीक है, मैक्सिमम रेडिएशन होता है 90 और 270 के ऊपर. सो बेसिकली कैसे निकल के आए थे उसका डेरिवेशन अपन अच्छे से पूरा समझ लिया था लास्ट क्लास के अंदर. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेडिएशन पैटर्न ऑफ 2 पॉइंट एंटीना एरे सेपरेटेड बाय वेवलेंथ. कहने का सेंस ये कि डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी. सेपरेटेड बाय हाफ वेवलेंथ में क्या होता है, डी इक्वल टू λ/2 होता है, और सेपरेटेड बाय वेवलेंथ के अंदर डी की वैल्यू हो जाती है लैम्डा के बराबर. ठीक है, मतलब फुल वेवलेंथ ले रहे हैं. सो बेसिकली अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट एरे लिया है, जो कि 2 पॉइंट इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर. इस तरीके से ये 2 पॉइंट है और इनके बीच की लेंथ कितनी है, बीच की डिस्टेंस कितनी इनकी लैम्डा है ना. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इस डेरिवेशन को आप अच्छे से समझिए और ये चीज़ अपन को आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. इस वजह से इस डेरिवेशन को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान लगा के समझिए. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर डेरिवेशन नाउ. होता एक्चुअली क्या है कि जैसे अपन ने हाफ वेव लेंथ जो सेपरेटेड होते हैं अगर अपन 2 पॉइंट एरे, तो उसके लिए अपन डेरिवेशन निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फिर उसकी मैक्सिमा और मिनिमा के जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है उसके रेडिएशन पैटर्न के हिसाब से कहाँ उसके मैक्सिमम होते हैं कहाँ मिनिमा होते हैं उसके पैटर्न बनाए थे. तो अब इस बार अपन जो है डी जो है, डी की वैल्यू इस बार लैम्डा है. जो दोनों जो एरे हैं 2 पॉइंट एरे है वो लैम्डा डिस्टेंस से सेपरेटेड है. तो उसका रेडिएशन पैटर्न कैसा बनता है अभी अपन देख चुके. डायग्राम यहाँ पर उनको दिख रहा है, इस तरीके से बनता है ना, दिस इज डायग्राम. लेकिन इस तरीके से कैसे बनता है उसकी स्टडी अपन अब करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2 पॉइंट एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू EN cos psi/2. ठीक है, E इक्वल टू EN cos psi/2. अब इसके अंदर EN अपन साई की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं. साई की वैल्यू क्या होती है, बीटा इंटू डी कॉस फाई प्लस एल्फा. ठीक है, सो अपन जो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन अपनी जो कैलकुलेशन थोड़ी सही रहे इस वजह से अपन इसमें अल्फा की वैल्यू 0 लेते हैं. ठीक है, सो एटेन्यूएशन एंगल अपन कितना लेते हैं, 0 लेते हैं. आपको भी 0 ही लेना है. ठीक है, इसके अलावा कोई एटेन्यूएशन एंगल नहीं लेना. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, डी की वैल्यू इस पर कितनी है, लैम्डा के बराबर है, और बीटा की वैल्यू अपन को पता है 2π/λ होती है. पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन अवर इक्वेशन. ठीक है, ये सारी वैल्यू अपन अपनी इक्वेशन में डाल देते हैं यहाँ पे. ठीक है, इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से अपनी नई इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर क्या होगा, ये लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, पाई cos फाई बच जाएगा. ठीक है, सो ई की वैल्यू कितनी निकल के आई, EN cos पाई cos फाई. इस तरीके से ई की वैल्यू निकल के आई. दिस इज़ अवर इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो ई इक्वल टू EN cos पाई cos फाई निकल के आए हैं. अब मैक्सिमा कहने का सेंस जो रेडिएशन होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो है EN तो अपना एक तरीके से कांस्टेंट है, ये वाली की वैल्यू है, जब मैक्सिमम होगी तो अपना जो है मैक्सिमा आएगा. तो मैक्सिमम कब होती है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कॉस के अंदर कोई भी एंगल है, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, ±1 होती है. सो cos पाई cos फाई दिस मस्ट बी इक्वल टू ±1. अंडरस्टूड, इसकी वैल्यू ±1 के बराबर होनी चाहिए. ठीक है, अब इसकी वैल्यू ±1 के बराबर होनी चाहिए. कहने का सेंस ये है कि जो अंदर का एंगल है, ये वाला जो एंगल है पाई cos फाई, ये किसके बराबर होना चाहिए, ±n फाई के बराबर होना चाहिए. ठीक है, क्यों, तो cos
जो कॉस थीटा की वैल्यू 1 किस एंगल के ऊपर होती है, कॉस थीटा का अपन ग्राफ देखते हैं ना, जीरो के यहाँ पे जीरो के ऊपर मैक्सिमम होता है, ठीक है, फिर 90 के ऊपर जीरो होता है, फिर 180 के ऊपर वापस कितना होता है, -1 होता है। सो हियर वी गॉट द मैक्सिमा, एक तो जीरो के ऊपर, एक 180 डिग्री के ऊपर, देन जस्ट एट 90 डिग्री इन दिस, ओके, 270 के ऊपर। इस तरीके से ये जो है मैक्सिमा अपन को मिलता है। सो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे पाए है, एन पाए जो करते हैं, अब एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाए हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाए मतलब एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो पाए नहीं, सॉरी, एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम मिलेगा जीरो के ऊपर। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पाए हो जाएगा, मतलब ये वापस अपन को -1 मिला। कहने का सेंस ये मैक्सिमम मिल गया दूसरा। फिर 3 पाए, इस तरीके से जो है 3 पाए मतलब 270 डिग्री, इस तरीके से जो है एन पाए के ऊपर जो है अपन को मैक्सिमम मिलता है। तो अपन ये चीज़ देख ली कि अपना जो पाए कॉस फाई है वो किसके बराबर होना चाहिए, +- n पाई के बराबर होना चाहिए। पाए कॉस फाई जो है +- n पाई के बराबर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे पाए जो है ये पाए कैंसिल हो जाएगा, और कॉस फाई विच वुड बी इक्वल टू +- n, ठीक है। कॉस फाई किसके बराबर हो जाएगा, +- n के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब +- n के बराबर ये आ गया। अब इसके अंदर अपन n की वैल्यू रखते हैं 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन इसके n की वैल्यू रखते हैं 0, तो कॉस फाई अपना किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो कहने का सेंस ये है कि अपन को मैक्सिमम मिलेगा जब n = 0 होगा, या फिर कॉस फाई = 0 होगा। कॉस फाई 0 कब होता है, 90 के ऊपर और 270 के ऊपर, ठीक है। 90 और 270 के ऊपर अपना जो है कॉस फाई कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है। अब दूसरी अपन वैल्यू रखते हैं n की 1, n की वैल्यू जब 1 रखते हैं तब अपन को क्या मिलता है, cos फाई = 1। सबसे पहले अपन को cos फाई = 0 मिला है, अब अपन को cos फाई = 1 मिलेगा, ठीक है। cos फाई = 1 मिलेगा, तो 1 मिलेगा मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 180 डिग्री हो सकती है, ठीक है। अब n की वैल्यू रखते हैं 2, तो cos फाई कभी 2 के बराबर हो सकता है क्या। नेक्स्ट केस के अंदर cos फाई अगर अपन 2 रखते हैं तो cos फाई कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि n की वैल्यू अपन यहाँ पे 0 और 1 ही रख सकते हैं। तो 0 और 1 के ऊपर अपन को जो है cos फाई की वैल्यू क्या क्या मिली है, मतलब फाई की वैल्यू जो एंगल अपन को क्या क्या मिले हैं, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 0 डिग्री एंड 80 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है फाई के, ये जो एंगल्स है वो किसके एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स है वो मैक्सिमा के एंगल है। तो मैक्सिमा कहने का सेंस ये कि इन पॉइंट्स के ऊपर, इन एंगल्स के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेडिएशन होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस तरीके से अपन को मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। सो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन मिनिमा इसका निकालते हैं, या फिर नल पॉइंट्स जो है वो निकालते हैं। मिनिमा कहने का सेंस ये है कि जैसे अपन ने इस वाले पॉइंट को +- 1 के बराबर किया था, cos फाई को जब +- 1 होता है तब ये होता है मैक्सिमा के ऊपर। वैसे ही cos फाई जब 0 के बराबर होता है तो अपन को नल पॉइंट मिलता है, 0 के बराबर होता है तब अपन को नल पॉइंट मिलता है। तो कहने का सेंस ये है, ये 0 के बराबर कब होगा, cos थीटा 0 किस किस के ऊपर 0 होता है, या तो 90 के ऊपर, ठीक है, या इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा अपन को। फिर यहाँ पे अपन को एक तो या 0 पे मैक्सिमम मिलता है, अपन को 90 के ऊपर मैक्सिमम मिलता है, तो 180 के ऊपर, सॉरी, है ना, इस तरीके से 180 के ऊपर अपन को इस तरीके से मिलता है। अब होता है एक्चुअली में क्या है, ये cos फाई का जो अपन ग्राफ बनाते हैं, एक थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, एक सेकंड होल्ड रखो। जैसे कि ये अपना cos का ग्राफ है, ठीक है, 0 के ऊपर अपन को क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, फिर 90 के ऊपर अपन को मिनिमम मिलता है, फिर 180 के ऊपर अपन को वापस क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो 90 के ऊपर अपन को क्या मिलता है, नल पॉइंट, ठीक है। तो ये 90 के ऊपर अपन को क्या मिलता है, नल पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, 180 के ऊपर अपन को क्या मिलता है, मैक्सिमम मिल जाएगा, ये 270 यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से जो आगे बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। तो बेसिकली जो है 90 के ऊपर अपन को क्या मिला है, यहाँ पे नल पॉइंट मिला है। सो पाई cos फाई है वो किसके बराबर हो सकता है, 2n+1 पाई/2, 2n+1 पाई/2 के बराबर। अब कहने का सेंस ये है, जब इसके अंदर n की वैल्यू 0 रखोगे, n की वैल्यू 0 रखोगे तो पाई/2 के ऊपर, पाई/2 के ऊपर अपन को ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे 3π/2, 3π/2 मतलब क्या कह सकते हैं अपन इसको, कितना हो गया एंगल, ये 270 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल है, यहाँ पे अपन को मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट के ऊपर अपन को मिनिमा मिल जाता है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई पिछले वाले पॉइंट के ऊपर, पिछले वाले जो मैंने आपको बताया, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे पॉइंट के अंदर, हाँ सॉरी, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे कि जैसे अपन यहाँ पे देख रहे थे ना कि अपन को मैक्सिमा का मिल रहा था, ये आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना इस चीज़ को। मैक्सिमा 0 पे मिल रहा था, 180 के ऊपर मिल रहा था, इस तरीके से। तो ये एंगल 0 वाला है, ठीक है, ये 0 वाला है, यहाँ पे 90 इस पॉइंट के ऊपर है, ये 180 इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, ये 270 इस पॉइंट के ऊपर है, और ये 360 इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 360 पे मिल रहा था, वो 270 मेरे मुंह से थोड़ा गलत निकला होगा,
फटाफट में थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गया, 360 के ऊपर मिलता है, ठीक है। सो 270 वाला पॉइंट अब इसके अंदर काउंट होता है, इसके अंदर काउंट होता है, ठीक है, नेक्स्ट वाले के अंदर। सो बेसिकली अपन क्या मिनिमा की कैलकुलेशन कर रहे थे, एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी अपन से, ठीक है। सो यहाँ पे थे अपन पाई कॉस फाई जो है किसके बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस 2n + 1 π/2 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से पाई टू पाई कैंसिल हो गया, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर n की वैल्यू अपन कितनी ले सकते हैं, 0 1 2 3 ले सकते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 कहने का सेंस ये है कि अब सबसे पहले अपन n की वैल्यू 0 लेते हैं। n की वैल्यू जब 0 लेंगे तो अपना कॉस फाई वो किसके बराबर निकल के आया, प्लस माइनस 1/2 के बराबर निकल के आया। तो प्लस माइनस 1/2 यानी कि कॉस की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 कौन से एंगल के ऊपर होती है, कॉस 60 के ऊपर होती है, प्लस 1/2, ठीक है। कॉस की जो वैल्यू होती है अपन देखते हैं अपना क्वाड्रेंट मेथड होता है, कहाँ पे पॉजिटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, ठीक है। लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव इस तरीके से रहता है, ठीक है। सो ये जो एंगल है ना 60, 120, 240, 300, इन एंगल के ऊपर कॉस की वैल्यू अपन को प्लस माइनस 1/2 मिलती है। फिर n की वैल्यू आप यहाँ पे 0 की जगह 1 रखिए, यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, अंदर क्या निकल के आएगा, cos फाई इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस 3/2, कहने का सेंस 1 से ज़्यादा होगी वैल्यू, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में। सो n की वैल्यू अपन कितनी ले सकते हैं, 0 ही ले सकते हैं इस केस में, ठीक है। तो n की वैल्यू 0 लेते तब cos की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 निकल के आती है, मतलब फाई इक्वल टू 60, 120, 240 एंड 300 इन एंगल्स के ऊपर क्या होगा, अपन को पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, ठीक है, या फिर नल पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं होगा। सो अभी जो अपन ने मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन निकाली ना, मैक्सिमा किस पोजीशन के ऊपर आ रहा है, फाई की 90, 270, 0 और 180 के ऊपर, इनके ऊपर अपन को मैक्सिमा मिल रहा है रेडिएशन का, और 60, 120, 240 एंड 300 इनके ऊपर अपन को क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है अपने रेडिएशन पैटर्न का। बस इसको अपन ड्रॉ कर देंगे अब। सो बेसिकली सबसे पहले अपन इन सारे लाइन को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले अपन क्या बनेंगे, 0, सॉरी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हाँ इस तरीके से। सो 0, 90, 180 एंड 270 इनके ऊपर अपन को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो इस तरीके से ये अपन को यहाँ पे मैक्सिमम मिल गया, ठीक है। मैक्सिमम रेडिएशन पैटर्न बनेगा, या फिर अपन इनको मेजर लूप बोल सकते हैं, मेजर नोड बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है, ठीक है। और वैसे ही अपन को मिनिमा का मिल रहा है, मिनिमा का मिल रहा है इन एंगल के ऊपर मिल रहा है 60, 120, ठीक है, और 300, और ये अपन को यहाँ पे मिल जाएगा लगभग 240 के ऊपर, ठीक है, 240 के ऊपर। सो बेसिकली दीज आर द एंगल्स वेयर वी गॉट द नल पॉइंट और मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। नल पॉइंट के ऊपर कोई भी रेडिएशन नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं बनेगा, ठीक है। सो इस तरीके से जब अपन 2 पॉइंट एरे को d इक्वल टू लैम्डा के लिए उसका रेडिएशन पैटर्न बनाते तो इस तरीके से उसका रेडिएशन पैटर्न निकल के आता है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, किस तरीके से जो इसका रेडिएशन पैटर्न निकल के आता है। सो बेसिकली अभी रेडिएशन पैटर्न अपने पूरे दिमाग में होने चाहिए कि जब लैम्डा इक्वल टू d इक्वल टू λ/2 होता है तब रेडिएशन पैटर्न कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ओके। इस तरीके से जो है उसका रेडिएशन पैटर्न बनता है जब d इक्वल टू क्या होता है, λ/2। जब 2 पॉइंट एरे को हाफ वेव लेंथ के लिए सेपरेटेड किया जाता है तब इस तरीके से उसका रेडिएशन पैटर्न बनता है, ठीक है। और जब 2 पॉइंट एरे को d इक्वल टू λ के लिए सेपरेट किया जाता है तब इस तरीके से जो है रेडिएशन पैटर्न बनता है, ठीक है। सो इस तरीके से इनका रेडिएशन पैटर्न बनता है। सो यू मस्ट रिमेंबर इन योर माइंड कि किस तरीके से d की वैल्यू चेंज होने के साथ रेडिएशन पैटर्न है वो चेंज होता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ द की पॉइंट्स। अब होता क्या है, अब अपन जो है रेडिएशन जो पैटर्न होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में अपन जो है स्टडी करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ और आपको असाइनमेंट के अंदर करके लाना है, ठीक है। वो कैसे होता है ये आपको मुझे बताना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। मैंने आपको d इक्वल टू λ/2 के लिए बता दिया है, d इक्वल टू लैम्डा के लिए बता दिया है। जब 2 पॉइंट एरे को λ/2 से सेपरेट करते हैं तब कैसा रेडिएशन पैटर्न बनता है वो बता दिया है। d इक्वल टू लैम्डा के लिए जब सेपरेट करते हैं तो किस तरीके से जो है रेडिएशन पैटर्न बनता है ये वाला, वो मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया है। अब आपको डेरिवेशन करना है d इक्वल टू 2 लैम्डा के लिए, d इक्वल टू 2 लैम्डा का डेरिवेशन आपको करके लाना है एज ए असाइनमेंट, ठीक है। तो उसका रेडिएशन पैटर्न किस तरीके से बनेगा, कहाँ पे जो है, बस सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसके अंदर d की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 2 लैम्डा के बराबर रखनी है, और 2 लैम्डा के बराबर रख के उसके बाद उसके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कैलकुलेट करना है। जब मैक्सिमा है वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करो, और जब मिनिमा है वहाँ मिनिमम इंटेंसिटी शो करो,
और बताओ कि किस तरीके से जो है उसका रेडिएशन पैटर्न बन के आएगा। ठीक है, सो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ कि उसका रेडिएशन पैटर्न जो होता है वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा, है ना। उनका जो रेडिएशन पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से जो है वो बन के आएगा। ये एंगल जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला डायग्राम, ये वाला, ये जो है बन के आएगा, जिसके अंदर क्या होगा 48 डिग्री और 76 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा, और बाकी सब एंगल के ऊपर आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, सो इसका डेरिवेशन आप करके आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अभी अपन आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैटर्न किस तरीके से होता है उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट पैटर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 पॉइंट सोर्स, इसकी अपन स्टडी करेंगे। अब जैसे अपन ने अभी तक तो पढ़ा है 2 पॉइंट एरे के बारे में पढ़ा था कि 2 पॉइंट अगर अपन को दे रखे हैं, 2 पॉइंट एरे अपन को दे रखा है, उसकी अगर लेंथ जो λ/2 है, लैम्डा है, तब जो है और उसके रेडिएशन पैटर्न कैसे बनते हैं। 2 लैम्डा का मैंने आपको बताया, आपको करके लाना, उसका रेडिएशन पैटर्न मैंने आपको बताया किस तरीके से बनता है। सो ऑल दैट 3 पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर इन योर माइंड कि किस तरीके से उनके रेडिएशन पैटर्न बनते हैं, λ/2 के लिए, लैम्डा के लिए, और 2 लैम्डा के लिए किस तरीके से रेडिएशन पैटर्न बनते हैं, ये आपको रिमेंबर करके लाना है, दिमाग में हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है कि अपन को बहुत सारे जो है पॉइंट सोर्स दे देते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट सोर्स के लिए अपन ने देख लिया 2 पॉइंट सोर्स जो होता है एरे है, उसका किस तरीके से रेडिएशन पैटर्न बनता है। अब इसी के बेस के ऊपर अपन कितने भी जो पॉइंट सोर्स अगर लगा दें तो उनका जो है अपन रेडिएशन पैटर्न बना सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के, है ना। मतलब d = λ/2 के लिए अपन ने बना दिया, d = लैम्डा के लिए बना दिया, 2 पॉइंट के लिए बना दिया अपन ने, और d = 2 लैम्डा के लिए अपन ने बना दिया। अब इन्हीं जो डेटा के बेसिस के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं कि कितने भी पॉइंट अगर बढ़ा दी जाए, 2 पॉइंट बढ़ा दी, 2 से 4 कर दी, 4 से 8 कर दी, कितने पॉइंट अगर आप बढ़ा दो, अपन क्या कर सकते हैं कि उसका रेडिएशन पैटर्न बना सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब किस तरीके से वो होता है उसकी स्टडी अपन अब करेंगे। ठीक है, सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 पॉइंट सोर्स, पैटर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 पॉइंट सोर्स, या फिर अपन इसको इस तरीके से कह सकते हैं पैटर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 पॉइंट सोर्स विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट एरे। ठीक है, सो होता क्या है कि अपन को जो है अपन को बताना है, पैटर्न बताना है 4 पॉइंट सोर्स का, कि किस तरीके से 4 पॉइंट सोर्स का जो है रेडिएशन पैटर्न बनेगा, 4 पॉइंट सोर्स का रेडिएशन पैटर्न किस तरीके से बनेगा विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट एरे। ठीक है, सो होता बेसिकली क्या है, अपन क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है इसके अंदर यूज़ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अपना डिजिटल लॉजिक पढ़ा है ना, बस वही चीज़ अपन काम में लेंगे। ठीक है, डिजिटल लॉजिक की एक चीज़ में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 0 × 0 क्या होता है, 0, 0 × 1 क्या होता है, 0, 0 × 0 क्या होता है, सॉरी एक सेकंड यहाँ पर अच्छे से बनाते हैं, थोड़ी सी स्पेस की इसमें दिक्कत रहती है। 0 × 0 क्या होता है, 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, और 1 × 1 1। एंड की जो आपने लॉजिक टेबल है वो पढ़ी ना, कि बस वो एंड की जो है लॉजिक टेबल मैंने बनाएंगे। ठीक है, 0.0 = 0, 0.1 = 0, 1.0 = 0 एंड 1.1 = 1 एग्जैक्टली। सो यहाँ पे जो 0 है ना, अपन नल पॉइंट के लिए काम में लेंगे, और 1 को अपन जो है जहाँ पे अपन को मैक्सिमम मिलता है उसके लिए काम में लेंगे। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं जो मैक्सिमम रेडिएशन मिलता है उसके लिए अपन 1 काम में लेंगे। ठीक है, तो 0 जो काउंट होगा नल पॉइंट के लिए, और 1 काउंट होगा मैक्सिमम रेडिएशन के लिए। ठीक है, जहाँ पे दोनों जो है 1 1 आएंगे वहीं अपन को मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा, और जहाँ पे दोनों में से कोई भी एक नल पॉइंट आएगा वहाँ पे अपन को वापस नल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अभी किस तरीके से होता है मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा सारी चीज़। सो बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, किस तरीके से करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड इट इज़ पॉसिबल टू स्केच रैपिडली ऑलमोस्ट बाय इंस्पेक्शन द पैटर्न ऑफ एरे। कहने का सेंस ये है कि केवल इंस्पेक्शन करके अपन देख के बता सकते हैं कि रेडिएशन पैटर्न किस तरीके से बनेगा, कितने भी पॉइंट है उनके लिए। ठीक है, केवल अपन मैथमेटिकली अपन को कोई कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपन देख के कि भाई कितने पॉइंट आ रहे हैं और उसका अपन रेडिएशन पैटर्न बना सकते हैं। तो किस तरीके से होगा ये जादू, ये अपन सीखेंगे अब। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में दे रखे कि अपन के पास 4 पॉइंट एरे है। ठीक है, 4 पॉइंट सोर्स एरे अपन को बता रखे हैं। ठीक है, 4 पॉइंट सोर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 यहाँ अपन को बता दी। ठीक है, एरे ऑफ 4 आइसोट्रोपिक सोर्स सेपरेटेड बाय λ/2, और इनके बीच की लेंथ डिस्टेंस कितनी है, λ/2 λ/2 λ/2, चारों पॉइंट इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, λ/2। सो बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, ये जो 4 पॉइंट सोर्स मेरे को दे रखे हैं इसको मैं सबसे पहले 2 पॉइंट सोर्स के अंदर कन्वर्ट करूँगा। कैसे, इसको इस पूरे को मैं एक ग्रुप में कंसिडर करूँगा 1 2 को, और 3 4 को मैं पूरा एक ग्रुप के अंदर कंसिडर करूँगा। ठीक है, फिर ये जो ग्रुप है ना इसका मैं मीडियन लूँगा यहाँ पे, मीडियन यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो बीच की लेंथ जो λ/2 है ना, ये मिड पॉइंट इसका मैं यहाँ पे लूँगा, और 3 और 4 है ना इसका मिड पॉइंट यहाँ पे लूँगा, और इसको मैं
इस तरीके से डोनेट करूँगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं वापस कितना लूँगा, लेमडा के बराबर लूँगा। सो होता है एक्चुअली क्या है, सबसे पहले अपन क्या लेंगे, बेसिकली अपन इस मेथड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है कुछ पॉइंट जो है उस पॉइंट के रूप में आपको ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा किस तरीके से कि सबसे पहले अपन को क्या करना है, जैसे अपन को 4 पॉइंट सोर्स दे रखा है। 4 पॉइंट सोर्स कैसे 1 2 3 4 सोर्स अपन को दे रखे हैं, ठीक है। और अपन को बता रखा है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, λ/2 λ/2 λ/2। इन चारों सोर्स के बीच की डिस्टेंस λ/2। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इन चारों ग्रुप को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दूँगा। इन दोनों को एक ग्रुप में लूँगा, इन दोनों को एक ग्रुप में लूँगा, ठीक है। ये यूनिट ग्रुप हो जाएगा और ये दूसरा यूनिट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को एक ग्रुप में लूँगा और इसका पैटर्न निकालूंगा, और इन दोनों को एक ग्रुप में लूँगा और इसका पैटर्न निकालूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई है, सॉरी 1 और 2 पॉइंट है, तो 1 और 2 पॉइंट से मैं पैटर्न ऑफ एक्स निकालूंगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ एक्स मतलब इसको इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न निकालूंगा, उसको मैं पैटर्न ऑफ एक्स बोलूँगा। और इस 3 और 4 से मैं पैटर्न ऑफ वाई निकालूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो पैटर्न ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रुप पैटर्न ऑफ 1 और 2। 1 और 2 का जो ग्रुप पैटर्न है वो होगा पैटर्न ऑफ एक्स। सो 1 और 2 का जो ग्रुप पैटर्न कैसा होता है, अपन ने देख रखा है 2 पॉइंट एरे हो गया, 1 और 2 2 पॉइंट एरे हो गया, ठीक है। 1 और 2 कैसा हो गया, 2 पॉइंट एरे। अब 2 पॉइंट एरे सेपरेटेड बाय λ/2 डिस्टेंस। सो λ/2 डिस्टेंस जो है सेपरेट है, तो उसका ग्रुप पैटर्न कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है। ये अपन ने देख रखा है ना, इस तरीके से। इसका नल पॉइंट कहाँ होता है, 0 और 180 के ऊपर, ठीक है। 2 पॉइंट एरे सेपरेटेड बाय λ/2, तो उसका जो है रेडिएशन पैटर्न इस तरीके से बनता है, अपन को पता है। वैसे ही पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 है, ठीक है। वो दोनों में कैसा है, 2 पॉइंट एरे सेपरेटेड बाय डिस्टेंस λ/2, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस λ/2। तो उनका भी जो है ग्रुप पैटर्न किस तरीके से आता है, नल पॉइंट 0 पे हो जाएगा और 180 डिग्री के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से इनका मैक्सिमम रेडिएशन आएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ जो है निकल के आई। अब होता क्या है इसके बाद में, ये जो रेडिएशन पैटर्न है, जो इनका 1 और 2 का जो रेडिएशन पैटर्न है वो रेडिएशन पैटर्न है एक्स का, ठीक है। और वो कहाँ पे है, इसके मिड पॉइंट पे अपन लेते हैं। और वैसे 3 और 4 का जो मैंने ग्रुप रेडिएशन पैटर्न निकाला वो रेडिएशन पैटर्न है वाई का, वो कहाँ है, इसके मिड पॉइंट के ऊपर है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा, ठीक है। सो इसका जो कंप्लीट पैटर्न है वो अपन किस तरीके से निकालेंगे, एक्स और वाई का, वो ध्यान देंगे अपन, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे, एक्स और वाई का कंप्लीट पैटर्न है वो कैसे निकालेंगे। पैटर्न ऑफ एक्स अपन ने निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट पैटर्न निकालना है अपन को एक्स एंड वाई का। रिजल्टेंट पैटर्न किस तरीके से निकालते हैं, यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स और वाई, यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई के दोनों के पैटर्न सेम ही होंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं, 2 पॉइंट एरे सेपरेटेड बाय λ/2 है। दोनों के जो रेडिएशन पैटर्न कैसे होंगे, सेम होंगे इस तरीके से। तो दोनों में से कोई भी अपन ले सकते हैं, ठीक है। सो यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स और वाई इनटू ग्रुप पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। सो ग्रुप पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई कहने का सेंस ये है कि एक्स और वाई 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट एरे है। एक्स और वाई कैसे 2 पॉइंट एरे है, सेपरेटेड बाय लैम्डा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्डा। तो उसके लिए अपन ने जो पैटर्न बनाया था किस तरीके से बनाया था आपको याद होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ मैक्सिमम आता है, यहाँ मैक्सिमम आता है, यहाँ मैक्सिमम आता है, यहाँ मैक्सिमम आता है, और ये जो है पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है, ठीक है। ये इन दोनों का एक्स और वाई का जो है रेडिएशन पैटर्न निकल के आएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, रेडिएशन पैटर्न लैम्डा डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और ये जो है λ/2 से सेपरेटेड थी। इनका पैटर्न ऐसे निकल के आया, और एक्स और वाई का ग्रुप पैटर्न कैसे निकल के आएगा, क्योंकि लैम्डा डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उनका पैटर्न किस तरीके से निकल के आएगा, इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो रिजल्टेंट पैटर्न क्या होता है, यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स और वाई, रिमेंबर दिस फार्मूला, ठीक है। यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स और वाई इनटू ग्रुप पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई। सो यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स और वाई मतलब दोनों में से किसी का भी यूनिट पैटर्न कैसा है, इस तरीके से है, ठीक है। और ग्रुप पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई दोनों को सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्डा है ना। सो इस तरीके से इनका ग्रुप पैटर्न निकल के आता है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करने का सेंस ये है कि जहाँ पे भी नल पॉइंट आएंगे ना, वहाँ सब जगह नल पॉइंट आएंगे। तो नल पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, सबसे पहले वो लोकेट कर दो। एक तो 0 के ऊपर नल पॉइंट आ रहा है, 180 के ऊपर नल पॉइंट आ रहा है, तो 0 मैंने लोकेट कर दिया, ये 180 लोकेट कर दिया। 60 पे नल पॉइंट आ रहा है, 60 पे लोकेट कर दिया इस तरीके से आगे से पीछे पूरा। और 120 पे नल पॉइंट आ रहा है, तो 120 पे लोकेट कर दिया मैंने नल पॉइंट। इसके अलावा सब जगह क्या आएंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आएंगे, तो उनको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल पैटर्न ऑफ, या फिर दिस इज़ द रिजल्टेंट पैटर्न ऑफ 4 पॉइंट सोर्स, ठीक है, या 4 पॉइंट एरे। अंडरस्टूड किस तरीके से आया, बात आई समझ में। बहुत ही ईजी सी चीज़ है। क्या किया अपन ने यहाँ पे, सबसे पहले अपन क्या दिया गया कि 4 पॉइंट एरे का अपन को रिजल्टेंट पैटर्न बनाना है। 4 पॉइंट एरे का अपन को रिजल्टेंट एरे बनाना है, या फिर 4 आइसोटोपिक सोर्स का अपन को रिजल्टेंट एरे बनाना है, जो कि λ/2 से सेपरेटेड है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसके अंदर
इनको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये। इसका पैटर्न अपन को पता है कैसा होता है, इस तरीके से होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़। इसका पैटर्न भी अपन को इस तरीके से होता है पता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक पैटर्न ले लो, ठीक है। फिर इनके रिजल्टेंट पॉइंट लिए जाते हैं एक्स एंड वाई। इसका रिजल्टेंट पॉइंट एक्स इसके मिड पॉइंट पे ले जाता है, इसका रिजल्टेंट पॉइंट वाई इसके मिड पॉइंट पे ले जाता है। तो इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये लैम्डा पहले से थी λ/2, और ये दोनों की आधी आधी यहाँ ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस लैम्डा होगी यहाँ पे, ठीक है। सो 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्डा या 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस फुल वेव का पैटर्न किस तरीके से होता है अपन को पता है, इस तरीके से उसका पैटर्न होता है, ठीक है। अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पुराने वाले को और इस वाले को, मतलब एक तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को क्या निकल के आता है, इस तरीके से ये नया वाला पैटर्न निकल के आता है, रिजल्टेंट पैटर्न अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। So this is a very basic and simple process to find any number of arrays multiplication, or we can say the resultant pattern of any number of multiplications array, ठीक है। सो बेसिकली अपन को ये चीज़ समझ में आ गई है कि किस तरीके से अपन जो है रिजल्टेंट जो है पैटर्न निकालते हैं 4 पॉइंट एरे का, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, और ये अपन क्यों सीखते हैं। अब पहली बार अपन ने देखा तो अपन को सीखने में टाइम लग रहा है, अपन को देखा इस तरीके से फर्स्ट का है, सेकंड का है, लेकिन आप एक बार इसको अच्छे से समझो, एक बार अपने हाथ से घर पे करो, फिर आप पॉइंट देखते ही बता दोगे। जैसे 4 पॉइंट एरे का अपन को दिया तो सिंपल है, अपन को पता है 4 पॉइंट एरे के लिए क्या करते हैं, दो के दो ग्रुप बनाते हैं, उनका अपन को पता है रिजल्टेंट λ/2 के लिए रिजल्टेंट पैटर्न कैसा आता है, और उनके बीच की डिस्टेंस फिर एक्स और वाई अपन रिजल्टेंट पॉइंट लेते हैं दो, उनकी डिस्टेंस लैम्डा है तो उनका पैटर्न कैसा आता है, उन दोनों के पैटर्न को मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्टेंट पैटर्न निकल के आ जाता है। सो विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी कैन ड्रॉ द रिजल्टेंट पैटर्न ऑफ 4 पॉइंट एरे और एनी नंबर ऑफ एरे, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब इससे एक एडवांस लेवल पे अपन चलते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाता है, लेकिन अपन को ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन, पैटर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 आइसोटॉपिक सोर्स या फिर 8 पॉइंट एरे। अब यहाँ पे पहले 4 पॉइंट एरे थे ना, अब अपन ने 8 पॉइंट एरे कर दिया। सबकी डिस्टेंस के बीच की कितनी एलिमेंट्स की λ/2 के बराबर है, ठीक है। सो बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझना है ना। अब होता क्या एक्चुअल में क्या है, इस तरीके से जो है अपन को 8 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। सारे जो है λ/2 से सेपरेटेड है, तो यहाँ पे अपन 8 पॉइंट दे रखे तो ग्रुप कितने बन जाएंगे, 4 ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। ये ग्रुप ए, ये ग्रुप बी, ये ग्रुप सी और ये ग्रुप डी, ठीक है। सो चारों ग्रुप में दो एलिमेंट है, 2 एलिमेंट एरे सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्डा। तो उनका अपन को पता है रेडिएशन पैटर्न ये वाला होता है, जिसमें 0 और 180 डिग्री के ऊपर नल पॉइंट होते हैं और यहाँ पे जो है मैक्सिमा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट ए का जो है पैटर्न, रेडिएशन पैटर्न। पॉइंट ए का रेडिएशन पैटर्न अपन को पता लग गया। सेम पॉइंट बी का रेडिएशन पैटर्न आएगा यही, ठीक है। सेम जो है पॉइंट सी का रेडिएशन पैटर्न आएगा और सेम जो है पॉइंट डी का रेडिएशन पैटर्न आएगा, ये अपन को पता चल गया। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा, इसका मिड पॉइंट इसका रिजल्टेंट, इसका मिड पॉइंट इसका रिजल्टेंट, इसका मिड पॉइंट इसका रिजल्टेंट, ठीक है। सो अब फिर से अपन क्या करेंगे, इनको अब दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। इन दोनों को एक ग्रुप में लेंगे, इन दोनों को एक ग्रुप में लेंगे। सो इनका डिस्टेंस कितना है, लैम्डा, इसका डिस्टेंस लैम्डा। सो 2 पॉइंट के लिए अपन को पता है, 2 पॉइंट के लिए अपन को पता है कि किस तरीके से 2 पॉइंट एरे सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्डा, उनका पैटर्न किस तरीके से आता है, तो ये वाला पैटर्न आता है, ये भी अपन को पता है, ठीक है। ये वाला पैटर्न आता है, ये भी अपन को पता है। तो इनका अपन क्या करेंगे, रिजल्टेंट जो है अब निकालेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में अपन निकाला ना भाई, सेम चीज़ जो है निकल के आई है, ठीक है। सो 2 पॉइंट एरे के लिए जो अब ये पॉइंट अपन एक्स लेते हैं और ये पॉइंट अपन वाई लेते हैं, इनका मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट एक्स, तो पैटर्न ऑफ एक्स जो है वो क्या निकल के आएगा, पैटर्न ऑफ एक्स क्या निकल के आएगा, यूनिट पैटर्न ऑफ ए और बी इंटू ग्रुप पैटर्न ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यूनिट पैटर्न ऑफ ए और बी, यूनिट पैटर्न हमको ए और बी का पता है, इस तरीके से आता है, ठीक है, इंटू ग्रुप पैटर्न ऑफ ए एंड बी का जो ग्रुप पैटर्न है वो किस तरीके से आता है, वो अपन को पता है। जो डिस्टेंस जो लैम्डा होती है उसके लिए अपना जो पैटर्न होता है वो क्या निकल के आता है अपन को पता है, ठीक है। सो इस तरीके से जो उसका ग्रुप पैटर्न निकल के आता है। अब ये भी अपन ने कैलकुलेट किया पिछले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब जहाँ पे नल पॉइंट है वहाँ नल पॉइंट ड्रॉ कर दो, 0 के ऊपर 0, 180, 60, 120 और बाकी सब जगह जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बना दो, बाकी सब पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बना दो, ठीक है। सो इस तरीके से जो है अपना रिजल्टेंट निकल गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जो है निकल के क्या है, ए और बी का जो है पॉइंट पैटर्न ऑफ एक्स निकल के आया है, पैटर्न ऑफ एक्स निकल के आया है यहाँ पे, ठीक है। ए और बी का रिजल्टेंट निकल के आया है, सी और डी का रिजल्टेंट निकल आया है, लेकिन अभी एक्स और वाई का रिजल्टेंट नहीं निकल के आया है। एक्स और वाई क्या है, इसको और फर्दर आगे बढ़ेंगे, इसका मिड पॉइंट है और इसका रिजल्टेंट या फिर मिड पॉइंट अपन कह सकते हैं। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 लैम्डा हो गई, ठीक है। और 2 लैम्डा के लिए मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो है इसका रेडिएशन पैटर्न निकल के आता है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस अब अपन आगे और रिपीट करेंगे। इसके अंदर जो पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई निकल के आए हैं
जिनका जो ग्रुप पैटर्न है वो ये होता है, ये वाला, जहाँ पे 48 डिग्री और 76 डिग्री के ऊपर पॉइंट ऑफ मिनिमम होते हैं। ठीक है, सो अपन को पता है एक्स का, जो अपन को पता है कि यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स और वाई, यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स और वाई इनटू ग्रुप पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स और वाई ये वाला है जो पिछले कैलकुलेशन में अपन ने सॉल्व किया है, ये हो जाएगा एक्स और वाई का यूनिट पैटर्न, दोनों का जो है सेम आएगा यूनिट पैटर्न। ठीक है, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे ग्रुप पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई से, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे ग्रुप पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई से। ठीक है, सो ग्रुप पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई ये है और यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स और वाई ये है। ठीक है, इसमें 48 डिग्री और 76 डिग्री के ऊपर जो है पॉइंट ऑफ, एक सेकेंड, 48 डिग्री और 76 डिग्री के ऊपर जो है पॉइंट ऑफ मिनिमम इस तरीके से निकल के आता है। और यहाँ पे 0, 60 और 120 इसके ऊपर जो है, सॉरी 0, 60 और 120 के ऊपर नल पॉइंट निकल के आता है। 48 और 76 डिग्री पर पॉइंट ऑफ नल पॉइंट जो है निकल के आता है। ठीक है, सो यही पॉइंट अपन नल पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, मतलब 0 वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, 48 वाली ड्रॉ करेंगे, 60 वाली ड्रॉ करेंगे, सेकेंड 0 वाली ड्रॉ करेंगे, 48 वाली जो है वो ड्रॉ करेंगे, 60 वाली ड्रॉ करेंगे, 76 वाली ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 0 वाली ड्रॉ करेंगे, 48 वाली ड्रॉ करेंगे, 60 वाली ड्रॉ करेंगे, 76 वाली ड्रॉ करेंगे और वैसे इसको आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये पॉइंट के ऊपर अपन को मिनिमम मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अपन का क्या होता है, मैक्सिमा का मिलेगा, जहाँ पे दोनों के कंप्लीट मैक्सिमा हो। तो दोनों के कंप्लीट मैक्सिमा कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम रेडिएशन मिलेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्सट्रीम रेडिएशन या फिर मैक्सिमा, और ये मिनिमा वाली नोड है। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी नोड जो है यहाँ पे निकल के आएगी। ठीक है, इस तरीके से, सो इस तरीके से जो है इसका रिजल्टेंट पैटर्न निकल के आता है ना। इस तरीके से इसका जो नल पॉइंट है अपन सारे ड्रॉ कर देंगे, 0, 48, 76 और 120 और 180 के ऊपर अपन जो है नल पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद अपन जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है इसको ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम मैक्सिमा के ऊपर अपन को मैक्सिमा की नोड मिलेगी, फिर मैक्सिमा की जो छोटी नोड है वो अपन को यहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे एक्सट्रीम जो रेडिएशन है वहाँ पे नहीं, वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इनके भी कुछ नाम होते हैं, मैं अभी थोड़ा सा, एक्सट्रीम वाली ये हो जाएगी और मिनिमम वाली ये हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से जो इसका रिजल्टेंट पैटर्न निकल के आएगा। सो अब आपके जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो आप अच्छे से अगली क्लास में करके आना, और इसके जो नाम है वो आपको मुझे बताना, जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको क्लास का बताया इनके नाम आपको मुझे बताना है कि क्या क्या है, वो पॉइंट आप रिवाइज करके आना अच्छे से। और है ना, ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप पूछ लीजिए, और डेट्स इट। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इसके अंदर किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है तो आप सीधा मुझे पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड 8 पॉइंट जो है रेडिएशन आइसोट्रोपिक सोर्स। ठीक है, पैटर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 पॉइंट आइसोट्रोपिक सोर्स। ठीक है स्टूडेंट, सो इस तरीके से जो है इसका रिजल्टेंट निकल के आता है। नेक्स्ट क्लास में अपन बाइनोमियल एरे की स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।